रामदेव जी आप और मेरी तरह साधारण बंदे थे। बालीनाथ जी के पास शिक्षा विक्षा ली, बिल्कुल साधारण से आदमी थे। लेकिन रामदेव जी ने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण रामदेव जी लोक देवता के रूप में पूजे? क्या कर दिया रामदेव जी ने? कोई ना कोई तो कार्य किया होगा जिसके कारण रामदेव जी लोक देवता के रूप में पूजे गए। रामदेव जी सबसे ज्यादा पूजने का मुख्य कारण है रामदेव जी के चमत्कार। रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहते हैं। रामदेव जी ने अपने जीवन में अनगिनत पर्चे दिए हैं, अनगिनत चमत्कार किए हैं। लेकिन राजस्थानी साहित्यकारों की माने तो रामदेव जी ने अपने जीवन में कुल 22 चमत्कार किए थे। जब जब मानव कल्याण की बात आई, जहां जहां रामदेव जी को चमत्कार करने की नौबत आई, सब जगह रामदेव जी ने चमत्कार किए थे। और अपने चमत्कारों के बलबूते पर ही रामदेव जी लोक देवता के रूप में, हालांकि एक कार्य नहीं था, कई कार्य में अभी एक एक गिनाऊंगा आपके सामने। रामदेव जी के पूजे जाने का पहला प्रमुख कारण रामदेव जी के क्या थे भाई? चमत्कार। चमत्कारों को क्या कहते? पर्चा। मैंने कहा रामदेव जी ने जीवन में अनगिनत चमत्कार किए, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा पूछे तो रामदेव जी ने 22 चमत्कार किए। रामदेव जी के 22 चमत्कार याद नहीं रखकर आपको रामदेव जी का पहला और रामदेव जी का सबसे बड़ा चमत्कार याद रखना है। रामदेव जी के जीवन का पहला चमत्कार या रामदेव जी ने अपने जीवन का पहला पर्चा अपनी माता मैणा को दिया। रामदेव जी बाल्यावस्था में थे, अपनी माता मैणा दे की गोद में सो रहे थे। रामदेव जी को नींद आ रही थी, माता मैणा दे उनको सुला रही थी। मैणा दे जब रामदेव जी को सुलाने के लिए बाहर आई थी, तब मैणा दे कोई चूल्हे के ऊपर किसी भगोने वगोने में कोई दूध रख करके आई थी। मैणा दे तो अपने बेटे को सुलाने में व्यस्त हो गई, उस दूध की तरफ ध्यान नहीं गया। अचानक दूध उपनने लगता है। दूध जब उपनता है तो अचानक से आवाज आती है सन की। बताओ, भगोना जलता तब आवाज आती है कि नहीं आती है? मैणा दे को वो आवाज सुनाई दी। मैणा दे ने कहा दूध उपनने वाला है। अब मैणा दे क्या करे? या तो उठकर जाए उस भगोने को उतार दे। अगर मैणा दे उठेगी तो उसके छोटे बालक रामदेव की नींद खराब हो जाएगी, क्योंकि वो आधी नींद में अभी उनकी गोदी में सो रहा है। रामदेव जी आधी नींद में अपनी माता जी की इस असमंजस की स्थिति को समझ रहे थे, और रामदेव जी सोते सोते अपने हाथ को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। जिस भगोने में दूध उपन रहा था, वो भगोने से दूध आधा मीटर ऊंचा है, लेकिन जमीन पर नहीं गिर रहा है। इस दृश्य को देखकर माता मैणा दे ने कहा, यार ये बंदा कोई साधारण तो नहीं है, बेहद प्रभावी बंदा है। रामदेव जी के जीवन का ये पहला पर्चा था जिससे दूध उपनते दूध को रोक दिया था। रामदेव जी ने पहला पर्चा अपनी माता को दिया था, और माता जी का नाम बताओ क्या था? मैणा। रामदेव जी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार पंचपीपली नामक स्थान पर किया था। रूणेचा के थोड़ा सा आगे आप निकलते हो तो 5 पीपलियों का एक चौराया है, उसको अपन पंचपीपली कह देते हैं, अपने जैसलमेर जिले में है। एक बार मक्का के 5 पीर रामदेव जी से मिलने के लिए रूणेचा आए हुए थे, पोखरण के पास बैठे थे। रामदेव जी और ये मक्का के 500 पीर पंचपीपली उन पीपलियों के नीचे बैठे बैठे बातचीत कर रहे थे। शाम का समय हो गया। रामदेव जी खा जाता है, ब्याड़ू कर लेते। मक्का के 500 पीरों ने मना कर दिया, बोला नहीं, हम खाना केवल सोने के बर्तनों में खाते हैं, और वो सोने के बर्तन हम मक्का भूल करके आ गए हैं, इसलिए जब तक मक्का नहीं चले जाते तब तक हम भोजन नहीं कर सकते। रामदेव जी ने कहा, हमारे यहां कौन सी सोने की कमी है, अभी बनवा देंगे सोना, भारत तो सोने की चिड़िया है। उन्होंने कहा नहीं, हम हमारे केवल मूल बर्तनों में जो हमारे वहां पड़े उन्हीं में खाना खाएंगे। रामदेव जी ने कहा कोई बात नहीं, मक्का कौन सा दूर है यहां से, 1800 किलोमीटर तो है मात्र, अभी मंगवा देंगे। आप तो ऐसा करो, हाथ वाथ धो के आओ डिटोल से बढ़िया, और मंत्रोच्चार करो, 5 मिनट भगवान का नाम लो। वो मक्का के 500 पीर अपनी आंखें बंद करके भगवान का नाम रामदेव जी के कहने पर लेने लग गए। रामदेव जी अपनी देवीय शक्ति का प्रयोग करते और अपना चमत्कार दिखाते हुए मक्का में पड़े वो सोने के बर्तन लाकर पंचपीपली नामक स्थान पर रख देते हैं। मक्का के पीरों ने जब 500 ने आंखें खोली तो वो आश्चर्यचकित थे। उन्होंने कहा ये क्या है? रामदेव जी ने कहा पंचायती मत करो, भोजन करो।
रामदेव जी के उस चमत्कार को देखकर मक्का के पीर, पांचों पीर रामदेव जी के चरणों में दंड केवल पीर हाँ था पीरा का पीर। उसी से पीरों के पीर रूप कौन पूजे गए थे? राम सा पीर। अपने अनगिनत चमत्कारों के कारण जब जब लोक कल्याण की बात हुई तब तब रामदेव जी ने चमत्कार किए, इस कारण इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा गया। नंबर 2, रामदेव जी 13वीं सदी के बीच दिल्ली में किया गया। रामदेव जी ने एक अभियान चलाया कि जिन लोगों का हिंदू से मुसलमान धर्म में बंधन हुआ है उन्हें पुनः मूल धर्म में ला करके शुद्ध किया जाएगा। यानी जो हिंदू से मुस्लिम बन गए थे उनको पुनः मुसलमानों को हिंदू बनाने के लिए रामदेव जी का एक आंदोलन था। उस आंदोलन का नाम कौन सा था? शुद्धि। इस शुद्धि आंदोलन से भी लाखों लोगों की भावनाएं रामदेव जी के साथ जुड़ी थी। नंबर 3, रामदेव जी ने भैरव नामक व्यक्ति का वध किया था। अपन बोलचाल में बोल देते भैरव राक्षस। ये भैरव कोई राक्षस नहीं था, कोई भूत नहीं था। भैरव आप और हमारी तरह साधारण बंदा था। तो फिर राक्षस क्यों कहते हैं? राक्षस इसलिए कहते हैं कि इसके काम राक्षसों वाले थे। राक्षसों वाले काम कौन से होते हैं? ये उस समय मारवाड़ का सबसे ज्यादा धनी बंदा था। इसके मुकाबले किसी के पास पैसे ही नहीं थे। मारवाड़ क्षेत्र में अकाल बहुत पड़ते हैं। मारवाड़ के लोगों की आर्थिक जीवन का प्रमुख आधार कृषि और पशुपालन है, और जब बरसात नहीं होती तो मारवाड़ के लोगों की कमर टूट जाती है। वो जैसे तैसे करके इधर उधर से पैसे उधार लेकर के अपना पारिवारिक जीवन चलाते हैं। जब भी मारवाड़ के लोगों को पैसों की जरूरत पड़ती वो प्राय भैरव नामक इस सेठ के पास ही जाया करते थे। भैरव सेठ उच्च ब्याज पर पैसे दिया करता था, और अगर कोई बंदा समय पर नहीं लौटाए तो उसकी गायें वगैरह लूट लेता, उसके ऊपर आक्रमण करके परिवार के लोगों की हत्याएं वगैरह कर देता। एक बार भैरव राक्षस से कोई पैसा ले लेता, दोबारा चुका नहीं पाया था। यह इतिहास गवाह है। एक बार भैरव के दरबार में कोई चला गया। आपने साउथ की मूवियां देखी होगी, लाला सेठ आता साउथ वाली मूवियों में। एक बार कोई लाला सेठ से पैसे ले लेता तो जीवन में चुका ही नहीं पाता। वो का वो सिस्टम बताओ कौन से राक्षस के पास था? भैरव। लोग इस भैरव राक्षस की गणित से दुख ब्याज जोड़ के 4-5 महीने में तो पैसे 3-4 गुणे कर देता। ये सारे लोग मिलकर रामदेव जी के पास जाते और कहते हैं कि गुरु आप ही बचा सकते हो। और रामदेव जी उन गरीब ऐसाई लोगों को बचाने के लिए इस राक्षस जैसे कार्य करने वाला व्यक्ति, जिसका नाम क्या था? भैरव, उसका वध करके मारवाड़ के लोगों को इस आंतक जाल से मुक्त करवाते हैं। इस कारण भी हजारों लोगों का जुड़ाव किसके साथ हुआ था? रामदेव जी। नंबर 4, लोग इस भैरव राक्षस की गणित से दुखी थे, पता नहीं कैसे ब्याज का। नंबर 4, रामदेव जी ने एक आंदोलन चलाया था। रामदेव जी के उस आंदोलन का नाम था कामड़िया आंदोलन, और इस कामड़िया आंदोलन के दौरान ही इन्होंने एक पंथ भी चलाया था। उस पंथ का नाम क्या है? कामड़ी। क्या है कामड़िया आंदोलन और कामड़िया पंथ? छुआछूत और भेदभाव को मिटाने का प्रयास करने वाले पहले बंदे अगर कोई राजस्थान में थे तो वो रामदेव जी थे। रामदेव जी का कामड़िया आंदोलन यह था कि वे प्रत्येक दिन अलग अलग गांव की यात्रा करते थे। कहीं पर भी एक जगह पर वो एक दिन रुकते ही नहीं थे। आज इस गांव में तो कल उसमें तो परसों अगले में। और प्रत्येक गांव में जाकर रामदेव जी रात्रिकालीन जागरण करते। रामदेव जी के जागरणों को जम्मा कहते हैं। लेकिन रामदेव जी के जागरण की एक विशेषता हुआ करती थी। जो भी बंदा रामदेव जी के जागरण में भजन सुनने के लिए आएगा वो सारे के सारे नीचे दरी पर बैठेंगे। रामदेव जी स्वयं भी मंच पर नहीं बैठते, चेयर पर नहीं बैठते, सोफे पर नहीं बैठते, स्वयं दरी बिछा करके जमीन पर बैठते। और उनके सामने चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, या कितना भी बड़ा सेठ हो, राजा हो, अगर उसे रामदेव जी के जागरण में आना है तो एक जाजम पर एक दरी पर बैठना होगा। जब लोग एक जाजम पर बैठेंगे तो एक समाज में संदेश जाएगा कि कोई ऊंच नीच नाम की कोई चीज नहीं है। सभी वर्गों के सभी लोग एक जगह रामदेव जी उपदेश सुनते थे। तो रामदेव जी ने छुआछूत को मिटाने के लिए कौन से आंदोलन का प्रवर्तन किया था? कामड़िया। छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच इत्यादि को मिटाने के लिए कामड़िया आंदोलन चलाया। और इस आंदोलन के दौरान इन्होंने कामड़िया पंथ स्थापित किया। कामड़िया पंथ का उद्देश्य यह है कि कामड़िया पंथ में जो भी बंदा दीक्षित होगा वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। ये इस पंथ का मूल भाव है।
है, बस कमी है तो एक चीज की, पानी नहीं है। बाकी संस्कार, भक्ति, तप, त्याग, तपस्या, सब शौर्य सब मारवाड़ में है, पानी नहीं है। पश्चिमी राजस्थान के लोगों में खून सस्ता है, पानी महंगा है। चलो आज तो देश विकास कर रहा है, पेयजल की व्यवस्थाएं हो गई, गंगा सिंह जी के कालेगंग नहर आई, बाद में आईजीएनपी इंदिरा गांधी नहर परियोजना बन गई, तरह तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। लेकिन उस समय 12वीं से 19वीं सदी तक मारवाड़ के हाल बेहाल थे। पश्चिमी राजस्थान में पेयजल से निजात दिलाने के लिए रामदेव जी ने एक सरोवर बनाया था। उस सरोवर का नाम बताओ क्या है? राम सरोवर। सरोवर तो मारवाड़ में और भी बहुत थे, लेकिन बरसात नहीं हो तो सरोवर क्या काम का। रामदेव जी ने वरदान दिया था कि 300 वर्ष तक मारवाड़ में पानी की एक बूंद भी नहीं गिरे तो इस राम सरोवर का पानी कभी समाप्त नहीं होगा। आज तक रामदेव जी के इस राम सरोवर का पानी कभी भी समाप्त नहीं हुआ। चाहे आप कितना भी इसका प्रयोग कर ले, रामदेव जी के वरदान के रूप में एक सरोवर बनाकर पेयजल समस्या का निजात करने के कारण पश्चिमी राजस्थान के लोग भी लोक देवता रामदेव जी को पूजने लगे थे। इसके अलावा उस समय राजस्थान में वर्तमान में जैसे कोविड की परिस्थितियां उत्पन्न हुई थी, उसी प्रकार उस समय एक बीमारी चली थी महामारी के रूप में। उस रोग का नाम बताओ कौन सा था? कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग का निवारण पूरी विज्ञान के पास नहीं था। दुनिया के जितने भी वैज्ञानिक हैं सबने हाथ खड़े कर दिए थे। उस समय रामदेव जी ने अपने मंत्रों से कुछ औषधियां बनाई और उन औषधियों से कौन से रोग का निवारण किया था? कुष्ठ। मारवाड़ में एक